Hello everyone. I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to discuss about chapter number 6 of class 6, which is changes around us. In this video, we are going to discuss about reversible changes and irreversible changes, which is on your book page number 88 to page number 90. So let's start with activity 2. Take a lump of clay and mold it into an aeroplane. You have changed the shape of the clay. Now roll the clay back into the original shape. तो इसमें हमने क्या किया है, एक लंप ऑफ क्ले लिया है, उसको एक एरोप्लेन में बना दिया हमने. उसके बाद हमने उसकी शेप को चेंज कर दिया, क्योंकि एरोप्लेन बनाया तो शेप चेंज होगी उसकी, और दोबारा से उसको हमने क्या कर दिया, उसकी ओरिजिनल शेप में फिर लाकर रख दिया. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, टेक अ बॉल ऑफ डो एंड रोल इट इनटू अ रोटी with a rolling pin. If you do not like the shape, change it back into the ball of the dough and try again. अब हम क्या करेंगे, एक डो लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, रोटी बनाएंगे. ज़रूरी नहीं है वो रोटी अच्छी शेप की बनी हो, हम उससे क्या करेंगे, दोबारा से जितनी बार भी हम चाहें उसकी दोबारा से शेप चेंज करके हम कर सकते हैं. थर्ड, टेक आउट सम आइस क्यूब्स from the refrigerator, leave them out for some time. The ice cube melt to form water. Now pour this water back into an ice tray and place it in freezer. After some time the water in the ice tray turns back into ice cubes. तो क्या हो गया, अब हमने कुछ आइस क्यूब ली हैं और उनको हमने बाहर रख दिया है. तो जैसे ही आप आइस क्यूब को बाहर रखोगे तो वो किस में, फिर से वाटर में चेंज हो जाएंगे, और फिर दोबारा से अगर वाटर भर के आप ट्रे में फ्रीजर में रख दोगे तो वो दोबारा से आइस क्यूब बन जाएंगे. तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, इन्हें पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, डिस्कस करते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस में, टेम्परेरी चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. जो भी टेम्परेरी चेंजेस होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं. बट परमानेंट चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. लेकिन परमानेंट चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते. सो वन वे टू ग्रुप चेंजेस कुड बी बाय आइडेंटिफाइंग वेदर दे कैन बी रिवर्स और नॉट. तो एक क्लासिफिकेशन का वे क्या है हमारे पास, कि हम ये जान लें, ये पहचान लें कि ये चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं या रिवर्स नहीं हो सकते. इन एक्टिविटी 2 इट वॉज पॉसिबल टू गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मटेरियल इन ऑल द केसेस. जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी 2 में देखा, जितनी भी तीनों एग्जाम्पल्स थे उसमें हमें दोबारा से जो भी ओरिजिनल था ना मटेरियल, वो हमें मिल रहा था. जैसे हम जब भी रोटी को हम बेल रहे थे तो दोबारा से हम उसको ओरिजिनल शेप में कर सकते थे, दोबारा हम उसका डो बना सकते थे. ठीक है, ऐसे ही क्ले वाले में और ऐसे ही आइस क्यूब वाले में. दिस मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंजेस. इसका मतलब ये है दिस मीन्स दैट इट वॉज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंजेस. इसका मतलब ये है कि हम इन चेंजेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. Such changes that can be reversed to get the original substance are called reversible changes. ऐसे चेंजेस जिसमें हमें क्या, ओरिजिनल सब्सटेंस दोबारा से मिल जाता है, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. एक्टिविटी 2 के थर्ड एग्जाम्पल में शोज दैट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग आर रिवर्सिबल चेंज. जैसे कि आपको पता है एक्टिविटी 3 में हमने क्या किया था, एक्टिविटी 3 वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि पहले हमने आइस क्यूब को मेल्ट किया, फिर दोबारा से फ्रीज कर दिया. तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग क्या है, ये दोनों रिवर्सिबल चेंजेस. व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम. जब भी हम वाटर को हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं. इफ द स्टीम इज कूल डाउन इट चेंजेस बैक इनटू वाटर. और अगर हम स्टीम को क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, तो ये दोबारा से किस में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. दस वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑल्सो आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस. सो वेपराइजेशन और कंडेंसेशन ये भी किसके
एग्जाम्पल्स हैं, रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन. ऑलराइट, आर ऑल चेंजेस रिवर्सिबल? लेट अस एक्सप्लोर फर्दर. क्या लगता है आपको, बाकी सारे जितने भी चेंजेस हैं वो भी, या जितने भी चेंजेस होंगे वो सब रिवर्सिबल चेंजेस होंगे? So now let's discuss about activity 3. When we blow air into a balloon, its shape and size changes. The balloon returns to its original state when the air is it is expelled out. However, when a blown up balloon bursts, is it possible to get its original form? तो जब भी हम एक बलून में हवा भरते हैं तो उसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है, और जैसे हम उसमें से हवा निकालते हैं तो उसका ओरिजिनल शेप मिल जाता है हमें. लेकिन अगर क्या हो कि हम उसको फुलाते फुलाते क्या हो जाए, वो बस्ट हो जाए यानी कि फट जाए, तब उसकी क्या ओरिजिनल शेप आ सकती है? टेक अ फॉलन लीफ, टीयर इट इनटू स्मॉल पीसेस. इज इट पॉसिबल टू टर्न दीज पीसेस बैक इनटू द ओरिजिनल लीफ? अब हमें क्या लेना है, एक लीफ लेना है, एक फॉलन लीफ लेनी है, यानी कि गिरी हुई एक लीफ लेनी है, और उसको बहुत सारे छोटे छोटे पीस में हमें क्या करना है, फाड़ देना है. तो क्या आप वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस से, फटे हुए पीसेस से दोबारा से लीफ बना सकते हो? ऑब्वियसली नहीं बना सकते. टेक अ रॉ एग, break its shell to find out what is there inside a raw egg. Now, take another egg and ask an elder to boil it in water for about 15 minutes. When the boiled egg has cooled, break its shell. Does the inside of the boiled egg look the same as the raw egg? Is it possible to change the boiled egg back into a raw egg? तो अभी हमें क्या करना है, हमें रॉ एग लेना है, ठीक है, और हमें एक लेना है बॉयल्ड एग. ठीक है, बॉयल करवा लेना है एक एग को, और हमें दोनों की शैल तोड़कर देखनी है, क्या दोनों सेम होते हैं? ऑब्वियसली नहीं. क्या बॉयल्ड एग को रॉ एग में दोबारा से चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते. यू विल ऑब्जर्व दैट द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज नो. आप देखेंगे कि जितने भी ये तीनों एग्जाम्पल्स थे इनके आंसर क्या आएंगे, इसके आंसर आएंगे नो. हम ये काम नहीं कर सकते. दिस शोज दैट देयर आर सम चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स. तो इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है, इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं या कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते. सच चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो कि रिवर्स नहीं किए जा सकते और जिनसे ओरिजिनल फॉर्म नहीं मिल सकती हमें, उन चेंजेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस. ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, कुकिंग ऑफ फूड, digestion of food, burning of coal and paper, ripening of fruits and crops, and curdling of milk are example of irreversible changes. So here are few examples of irreversible changes like खाने का बनना, फ्रूट्स का पकना, क्रॉप्स का मैच्योर होना, ठीक है, दूध से दही बनना. ये सब कैसे चेंजेस है? ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है. In irreversible changes, there might be a change in the internal structure of a substance. इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है, कभी कभी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं ना सब्सटेंस की, कभी कभी वो भी चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एज सीन इन एक्टिविटी 3, थर्ड एग्जाम्पल में, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग चेंज ऑन बॉइलिंग. तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने देखा एक्टिविटी 3 के थर्ड वाले एग्जाम्पल में एग की इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो. फॉर एग्जाम्पल, tearing a sheet of paper into small pieces is an irreversible change, but there is no change in the internal structure of paper. बट जैसे ही हमने देखा कि हम अगर एक पेपर शीट को फाड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेज में, तो क्या होता है, ये रिवर्सिबल चेंजेस तो है लेकिन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हो. भाई पेपर तो पेपर ही रहेगा ना. एक पेपर है, आप उसको कितने भी स्मॉल पीसेज में काट दो या फाड़ दो तो वो पेपर तो पेपर ही रहेगा, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा. All the pieces of paper have the same internal structure as the untoned sheet of paper. As I've already told you कि जितने भी small pieces of paper हैं और पूरी sheet, उसका जितना भी internal structure होगा सब same होगा. Similarly,
Reduction in the size of an eraser with repeated use is an irreversible change, but there is no change in its internal structure. अब क्या है, अगर आप इरेजर का यूज़ करते रहते हो तो इरेजर क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है, छोटी होती जाती है, ये इरिवर्सिबल चेंज। बट इसमें क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। एन इरिवर्सिबल चेंज में ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। अब एक इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, कभी कभी नया सब्सटेंस भी क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू सब्सटेंस एश इज फॉर्म्ड व्हेन वी बर्न पेपर। जब भी हम पेपर को बर्न करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं ऐश, यानी कि राख। बनती है या नहीं? बिल्कुल बनती है। वी कैन नॉट चेंज ऐश बैक इनटू पेपर। और हम उस राख से क्या दोबारा से पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। फायर क्रैकर जलाना यानी कि पटाखे जलाना, ये भी कैसे एक चेंज है, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। इट प्रोड्यूस स्मोक, हीट, लाइट एंड ऐश। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक, हीट और लाइट, ऐश प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। जितनी भी लिविंग थिंग ग्रो करती हैं ये सब भी कैसे चेंज है? ये सब भी इरिवर्सिबल चेंज है। दस चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड एज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसलिए हम इन चेंजेस को क्या कहते हैं, इनको ग्रुप किया गया है रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल में। सोरिंग ऑफ मिल्क, स्पॉइलिंग ऑफ फूड एंड रोटनिंग ऑफ एन एग आर ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। तो मिल्क का खट्टा हो जाना, ठीक है, खाने का क्या हो जाना, खराब हो जाना, एग्स का खराब हो जाना, तो ये सब कैसे चेंजेस है? ये भी इरिवर्सिबल चेंजेस है। दीज चेंजेस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ फूड एंड आर देयर फॉर कॉल्ड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। ये सारे जो चेंजेस है वो कैसे चेंजेस हैं? अनडिज़ायरेबल चेंजेस। मतलब ये हमारी इच्छा से नहीं है, ठीक है। किसी की भी इच्छा होती है क्या वो फूड को खराब कर दे? नहीं ना, मिल्क खराब हो जाए, किसी की भी इच्छा होती है ना? नहीं। तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। ये भी रिवर्सिबल चेंजेस, बट ये अनडिज़ायरेबल है, हमारी डिज़ायर से नहीं होते ये। फिर एक बार हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने टाइप हैं? रिवर्सिबल या टेम्पररी चेंजेस, इरिवर्सिबल या परमानेंट चेंजेस। इसमें क्या होता है, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन। इसमें से ओरिजिनल सब्सटेंस क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है दोबारा से। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, और ओरिजिनल सब्सटेंस हमें इरिवर्सिबल चेंजेस में नहीं मिलता। All right. So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Thank you so much.